वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1। तो इसको और प्रेजेंटेशन को वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि इनकम टैक्स ई फाइलिंग जो सिरदर्द नहीं है, खेल खेल में आप लोग जो है उसको कर सकते हैं। ये डिस्क्लेमर हमने दिया है। और अभी ये जानना जरूरी है कि किसको जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरी है, और जब जिसको जरूरी है तो उसके लिए कुछ चॉइस नहीं है, मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी है, और फाइल नहीं किया तो फिर आपको नोटिस आके पेनल्टी वगैरह हो सकती है। तो रिक्वायरमेंट जो है फाइल करने की अभी ये जो करंट रेगुलेशंस के हिसाब से है कि अगर आपकी अब इंडिविजुअल है बिलो 60 ईयर और आपकी जो इनकम है अबव 2.5 लाख है, और इंडिविजुअल 60 टू 80 3 लाख के ऊपर है, 80 के ऊपर 5 लाख के ऊपर है, और if you have more than one source of income, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना है। इफ यू वांट टू क्लेम इनकम टैक्स रिफंड, आपका कहीं पे बैंक में एफडी है, आपका कोई इनकम नहीं है, सिर्फ बैंक में एफडी है, उससे टीडीएस हो गया और वो टीडीएस का पैसा आपको वापस लेना, तो आपको रिटर्न फाइल करना है। और अगर आपके पास फॉरेन में कोई एसेट है पर पिछले साल में, तो उससे कुछ अगर आपको आमदनी कुछ हुआ है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना है। आपको वीसा या कोई लोन के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपको आईटीआर देना पड़ता है, आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है, तो उसके लिए जरूरी है। और जो कंपनियां हैं उनको रेस्पेक्टिव लॉस प्रॉफिट जो भी हो, कितना भी हो, उनको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना होता है। तो अभी ऑब्लिगेशन के ये जो प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 139/1 रेगुलर रिटर्न फाइल करने के लिए है, और 139/3 जो है वो कैरी लॉस जो है, जो बिजनेस इनकम में होते हैं वो, या कैपिटल गेन कैपिटल लॉस होते हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और ये जो है बिलेटेड रिटर्न, जो लेट रिटर्न अगर हो गया, अब आपका टाइम से जमा नहीं किया और लेट जमा कर रहे हैं, तो उनको बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) के अंडर जमा करते हैं। और ये अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया और आपको बाद में लगा कि कुछ गलती हो गया, तो आप जो है 139(5) के अंदर जो है रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं। और अगर आपने रिटर्न रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद आपने आराम से हो गए, और लेकिन जब बाद में पता लगा, जब सिस्टम में चेक होता है वो कि आपके रिटर्न में कुछ कमी रहेगी, वो डिफेक्टिव रिटर्न होगा, तो आपको जो है फिर नोटिस आएगा, और आपको जो है दोबारा जो है वो डिफेक्टिव, आपका रिटर्न जो डिफेक्टिव ट्रीट होगा, तो आपको दोबारा अंडर वन सेक्शन 139(9) के अंदर दोबारा से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम में तो समझाने की कोशिश किया है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में क्या आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि ई फाइलिंग वेबसाइट के ऊपर जाके, जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है ई फाइलिंग, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, इस पे जाके पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। मगर रजिस्ट्रेशन में किया है, ये आपको ये वंस इन लाइफ टाइम है, एक पैन होल्डर को सिर्फ एक ही बार में उसको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कोई उसका एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन का बार बार नहीं करना पड़ता। उससे क्या होता है, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आपका जो है मोबाइल नंबर चला जाएगा, ईमेल आईडी चला जाएगा, और आपका जो है पासवर्ड एक हो जाएगा। तो तीन चीज जो है आपकी रेगुलर रहती है, और जब भी आपको कोई पासवर्ड भूल जाए तो पासवर्ड चेंज करना होगा, तो उसके लिए आपको अगेन दोनों चीज की जरूरत पड़ती है, या ईमेल और मोबाइल दोनों होना चाहिए, और दोनों में उसका ओटीपी आता है, तभी आप उसको कुछ चेंज, आपको पासवर्ड रिट्रीव करना तो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको जानना होगा कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल जब करना है, आईटीआर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना, जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी है, किस किस सोर्स से इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कितनी इनकम है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आईटीआर 1, 2, 3 इंडिविजुअल के लिए कौन सा आईटीआर भरना है। और उसी बीच में आपको चेक कर लेना है कि ई फाइलिंग में जब लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एक प्री फिल्ड एक्सएमएल फाइल मिलेगा, जो उसमें आपका जो बेसिक जानकारी, अगर आप कंटिन्यूसली टैक्स पेयर हैं तो पुराने साल पिछले साल जो रिटर्न फाइल किया तो उससे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूरा, आपका बैंक डिटेल, नाम, पता और कॉन्टैक्ट, वो सारी जानकारी जो है उसमें प्री फिल्ड मिलेगी। और जो इस साल जगह जगह टैक्स डिडक्शन हुआ है, टीसीएस हुआ है, और बैंक के इंटरेस्ट से हुआ है, किसी ने आपके रेंट से डिडक्शन हुआ है, वो सब जानकारी उसमें जो है पूरा आ जाएगा। आपको उसको चेक करना, आपने कुछ टैक्स जमा किया आपने आप, तो वो भी जो है उसमें आ जाएगा। और एडवांस टैक्स जमा किया या फिर बाद में लगा एडवांस टैक्स भूल के बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया, तो सारा जो है उसके अंदर जो है आप प्रीफिल होके मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो प्रीफिल एक्सएमएल जो है आपको जो है वो यूटिलिटी के अंदर जो उसको खोलना है, और उसको खोल के फिर फिलअप करना है, और वो उसमें जो कैलकुलेट टैक्स अपने आप होता रहता है, फिर भी एक आध बार रिकैलकुलेट करना चाहिए, फिर वेरीफाई करिए और जनरेट करिए एक्सएमएल फाइल को वापस जो ई फाइलिंग वेबसाइट में जाइए, और वो फाइल अपलोड करना है, फिर ई वेरीफाई करना है, डाउनलोड आईटीआरवी, एंड दैट्स ऑल। ये इतना काम है। तो
तीन तरह से ई फाइल करने की जो है सुविधा है। एक तो क्या है, आप किसी इंटरमीडिएट के पास चले जाइए, वो कुछ पैसा लेगा और आपका रिटर्न फाइल कर देगा। थोड़ा सा उसमें ये रहता है कि वो उसको अपने बहुत काम है और वो मतलब जो है थोक में करते हैं। तो आपका कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गया और बाद में डिपार्टमेंट ने उसको चेक किया और आपको फिर नोटिस आया, कुछ फाइन पेनल्टी लग सकता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप का अगर सिंपल है ITR-1 वगैरह भरने का तो अपने आप भर सकते हैं, इतना बड़ा कुछ काम उसमें नहीं होता है। और अगर बाई चांस आपके ऑफिस के काम, आजकल बहुत सारे ई ऑफिस के काम होते हैं, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप जो है डिजिटल सिग्नेचर के साथ ई फाइलिंग कर सकते हैं। और अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो बिना उसके भी, विदाउट डिजिटल सिग्नेचर के भी ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न की कर सकते हैं। तो सभी जो है कार्यवाही इसी वेबसाइट के ऊपर होती है। और उसके बाद जो है, अगर ये डिजिटल सिग्नेचर के साथ किया तो आपको तो ITR भी सीधा जनरेट हो जाएगी। और अगर उसके थ्रू नहीं किया तो आपको ITR भी जनरेट करने के पहले उसको ई वेरीफाई करना पड़ेगा। तो पहले सिस्टम था ITR को वहाँ भेजने का बेंगलोर, वो सिस्टम अभी जो है डिसकंटिन्यू हो गया। तो ये ड्यू डेट है इस साल की फाइलिंग की, जो अभी 30 नवंबर है। और जो मतलब आम पिछले नॉर्मल सालों में जो 31 जुलाई होती थी, अभी जो बढ़ा के, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो बढ़ा के जो उसको 30 नवंबर तक कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है इनकम टैक्स ई फाइलिंग .gov.in में जाना है और उसमें जो है अपना रजिस्टर योर सेल्फ करके एक टैब है, वहाँ पे क्लिक करके उसके बाद जो अपना बेसिक डिटेल एंटर करना है। उसके बाद जो बेसिक डिटेल में जो है आपका नाम, सरनेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन जो है OTP के थ्रू होता है, जो OTP आपके मोबाइल में आएगा और एक ईमेल में आएगा, जो ईमेल वहाँ पे आप देंगे और जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो आपको उस समय ईमेल, मोबाइल और जो पासवर्ड दिया है उसके थ्रू आप जो पूरा लाइफ टाइम जो है अपना ये ई फाइलिंग वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। कभी पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड को रिट्रीव करने के लिए भी वो OTP जो है इन दोनों ईमेल और मोबाइल पे आता है। और मोबाइल इसको जो है अभी हम इसका जो ऑनलाइन डेमो जो है अभी दिखाएंगे। तो जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें, जैसे हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रोम यूज़ करते हैं, उसमें आप सर्च में चले जाइए और आप ई फाइलिंग वेबसाइट जो है सर्च कर लीजिए। तो ये ई फाइलिंग वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग गोविन आ जाएगा, इसको क्लिक कीजिए तो आप ये इस पे आ गए, एक पॉपअप आएगा, पॉपअप को आप मिटा सकते हैं, ये क्रॉस बटन या कंटिन्यू टू होम पेज किसी भी दबा के इसको मिटा सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर योरसेल्फ, तो रजिस्टर योरसेल्फ के बाद सेलेक्ट यूजर टाइप स्क्रीन आएगा। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडिविजुअल HUF, अदर देन HUF, इंडिविजुअल HUF, एक्सटर्नल एजेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स डिडक्टर, उनसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो इंडिविजुअल में सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये बेसिक डिटेल है, पैन, सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल स्टेटस। इसके बाद इसमें हम जो है अभी हमारे पास जो भी पैन है वो सब रजिस्टर्ड है, इसलिए अगले जो पेज है इसकी जो कंटिन्यू करने से हम जाएंगे स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें सब डिटेल भर देंगे। उसके बाद स्टेप 3 वेरिफिकेशन, उसमें क्या है कि आप जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे उन दोनों के ऊपर एक एक OTP आएगा। तो जहाँ पे OTP फिल करने के लिए आपको स्पेस मिलेगा, OTP मोबाइल की जगह मोबाइल का OTP और ईमेल OTP की जगह ईमेल का OTP आपको डालना है। और वो जो है उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ये स्क्रीन हो जाएगा। तो इसमें आपको जो है पूरा जो है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ई फाइलिंग वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है। उसके लिए वापस वही प्रोसेस है, आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग खोज लीजिए और उसमें जाके क्लिक कीजिए तो आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद फिर वही पॉपअप है उसको निकाल देना है और ये लॉगिन करना है। तो अभी पुराना कुछ सेशन एक्सपायर हुआ हमारा, इसके लिए लॉगिन आ रहा है, दोबारा लॉगिन करेंगे तो आ जाएगा। अभी लॉगिन हम करेंगे, कुछ दिखाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद एक कैप्चा डाल देंगे। इसके बाद जो आपका जो है ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको ये स्क्रीन मिलता है। तो स्क्रीन में आपको पास जाके एक तो पहला काम ये करना है कि 26AS
फॉर्म पे जाना है और कंफर्म कर देना इधर। तो इसमें जो भी है यहाँ एग्री करना है, प्रोसीड। उसके बाद व्यू क्रेडिट फ्रॉम 26AS करंट ईयर 2021, सेलेक्ट HTML, व्यू, तो यू गेट ऑल दिस डिटेल्स और एक्सपोर्ट एज PDF। तो आपको जो है ये जो भी इसमें डिटेल है वो आ जाएगी आपकी उसमें 26AS में। इसमें कुछ नहीं है, ये ब्लैंक है। तो जब 26AS को आपको देख लेना है और उसके बाद जो है वापस आपको अपना वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे यही माई अकाउंट में जाएंगे। तो अभी आपको प्रीफिल्ड ये जो है तो अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि हु कैन फाइल ITR 1, जो सिंपल 2 पेज का रिटर्न है, वो फाइल कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। और उसका जो क्राइटेरिया है फाइनेंस असेसमेंट ईयर मीन्स पहला फाइनेंशियल ईयर होता है, असेसमेंट ईयर 20-21 में नहीं, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी टोटल इनकम इस साल में 50 लाख से कम है और उनकी जो इनकम ये 3 या 4 सोर्स से आती है, उनके अलावा कहीं से नहीं आती, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एंड जहाँ पे जो प्रीवियस कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लॉटरी एक्सक्लूड कर दिया, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक की है। और कौन नहीं भर सकता है ITR 1? टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख होने से नहीं भर सकते, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग 5,000 होने से नहीं भर सकते, और टैक्सेबल कैपिटल गेन्स है तो नहीं भर सकते, और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है तो फिर ITR 1 नहीं भर सकते, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 1 नहीं भर सकते हैं, अगर इंडिविजुअल जो है किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो फिर वो ITR 1 नहीं भर सकते, और इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में है एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, फिर भी ITR 1 नहीं भर सकते हैं, ओनिंग असेट आउटसाइड इंडिया फिर भी नहीं भर सकते हैं, और जो है फॉरेन असेट या फॉरेन इनकम है फिर भी नहीं भर सकते। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं इसमें ITR 2 कौन भर सकते हैं, जानकारी के लिए दिया है इसमें, और कुछ हम ITR 2 के बारे में कुछ और चर्चा नहीं करेंगे। तो ITR 2 कौन भर सकते हैं, जिनका इनकम जो है तो सैलरी और पेंशन से है, या फिर इनकम हाउस प्रॉपर्टी है से है, या इनकम अदर सोर्स से है, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स, और टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, इंडिविजुअल जो है डायरेक्टर किसी कंपनी में है, या अनलिस्टेड शेयर होल्ड करते हैं, या फिर जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है, फॉरेन असेट है या फॉरेन इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, और यदि जो है किसी डिपेंडेंट का इनकम जैसे स्पाउस का या चाइल्ड का इनकम क्लब होना है तभी जो है उसमें ITR 2 भर सकते हैं, 1 नहीं भरेंगे। अब 2 कौन नहीं भर सकते, जो 2 नहीं भर सकते तो उनको 3 भरना होता है, ITR 3। तो वो कंडीशन कब आती है, जब जो है ITR 3 फॉर्म कब भरना, जब जो इंडिविजुअल की टोटल इनकम इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और उसमें क्या आता है कि जो आप ट्रेडिंग करते हैं बाई चांस, जो शॉप में फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं शेयर में, तो इंट्राडे वाली जो इनकम है वो स्पेकुलेटिव इनकम विच इज पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम, और फ्यूचर ऑप्शन की जो इनकम है वो भी बिजनेस इनकम है। तो ये दोनों प्रकार की इनकम होने से, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कुछ है, आपका डॉक्टरी है या कुछ धंधा है, तो वो इनकम को रिपोर्ट करने के लिए ITR 3 का यूज करना होगा, उसके अलावा बाकी जो ITR 1 और 2 में कवर हो जाता है। तो ITR 1 फाइल करने के स्टेप्स क्या हैं, एक तो 3 ऑप्शन है उसके में, उसमें आपके पास एक पहला ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन ई फाइलिंग वेबसाइट पे जाइए और जो वहाँ पे जो पूरा जो लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप जो ऑनलाइन अपनी डिटेल भरते रहिए, जब भी मतलब पूरा डिटेल लेके बैठ जाइए और उसका आप भर दीजिए, अगर भर में बीच में आपने ब्रेक लेना है तो उसको सेव कर दीजिए, और उसमें क्या है कि आपको जितना समय आप काम करेंगे उतने समय आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी की जरूरत होगी। और दूसरा ऑप्शन जो होता है उसमें पूरा कंप्लीट होने के बाद जो है आप उसको वहीं का वहीं जो है सबमिट कर देंगे, तो वो पूरा जो है आपका और कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा प्रोसेस जो है ऑफलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 यूटिलिटी दिया हुआ है, एक एक्सेल यूटिलिटी है, एक जावा यूटिलिटी है।
तो एक्सेल यूटिलिटी को रन करने के लिए आपके जो कंप्यूटर लैपटॉप में जो है एक्सेल होनी चाहिए, एमएस ऑफिस एक्सेल। और जावा यूटिलिटी के लिए आपके लिए जो है जावा का लेटेस्ट वर्जन जो है आपके कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री में वो अवेलेबल रहता है। तो ये यूटिलिटी जो है आप जो डाउनलोड कर लेंगे उसके होम पेज से, और वहां से जो आपने प्री फिल्ड एक्सएमएल फाइल डाउनलोड किया है लॉगिन करने के बाद में, वो फाइल जो है इस यूटिलिटी के अंदर जो फाइल खुलती है उसमें उसको ओपन करेंगे तो आपका जो भी डिटेल कैप्चर किया हुआ डिपार्टमेंट ने वो जो है उसमें अपने आप प्री क्या बोलते हैं प्री फिल हो जाएगा, पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद बाकी डिटेल आपको इसमें भरना है, इनकम का और जो भी आपका सेविंग है और जो अलग अलग शेड्यूल में जो जानकारी की जरूरत होती है वो सब भरने के बाद जो है आप बीच में उसको करने का प्रोविजन दिया और ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं। और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सिर्फ सेव का ऑप्शन आएगा, तो सेव करने से एक्सएमएल फाइल सेव हो जाती है। और अगर आपके रिटर्न में कुछ गलती है तो उसमें आपको एरर मैसेज आएगा, और एरर को आप करेक्ट करने से वो एक एक करके एरर जो खत्म हो जाएगी। और जब सारी एरर खत्म हो जाएगी उस समय आप सेव करेंगे तो आपको जो है एक्सएमएल फाइल का नाम देने के लिए बोला जाएगा। आप एक्सएमएल फाइल कहाँ सेव किया वो देख लीजिए, किस फोल्डर में सेव है, और वहां पे आप एक्सएमएल फाइल जो है सेव कर लीजिए। उसके बाद क्या है प्रोसेस कि आपको ये फिर ई फाइलिंग वेबसाइट में जाना, लॉगिन करना है और मीनू में सेलेक्ट करना ई फाइल, और वहां पे जो है आपको ईयर सेलेक्ट करना है और ITR 1 सेलेक्ट करना है और अपलोड XML सेलेक्ट करना है। फिर उसमें जो है अपलोड XML में जैसे जाएंगे तो फाइल में आपको लेके जाएगा जहाँ पे आपका फाइल है, वहां से करके फिर आपको ई वेरिफिकेशन का जो भी ऑप्शन जो उसमें अवेलेबल है उनमें से ई वेरिफिकेशन ऑप्शन लेटर का चुनने के बाद पहले आप फाइल शांति से अपलोड कर दीजिए, उसके बाद में ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इसके बारे में इसको ऑनलाइन डेमो भी हम अगली जो है अभी दिखाएंगे। इसके बाद में ई फाइलिंग वेबसाइट पे आ जाना है और लॉगिन करना है। लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद कैप्चा डाल देंगे। ये लॉगिन हो गया। तो इसमें जब भी आप जाएंगे डाउनलोड एक प्रोसेस है डाउनलोड प्रीफिल्ड XML। तो अगर आपको जावा यूटिलिटी यूज करना है या एक्सेल यूटिलिटी यूज करना है तो आपको ये प्रीफिल्ड XML की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। ITR 1 असेसमेंट ईयर कंटिन्यू। तो आपको ये डाउनलोड XML इस तरह का क्लिक कर दिया, कंटिन्यू, तो आपका फाइल इधर डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा आपको जो है चाहिएगा यूटिलिटी, व्यू रिटर्न फॉर्म्स। ये फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये डाउनलोड पे आ जाइए, कंटिन्यू। तो यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है आपको, एक्सेल यूटिलिटी, जावा यूटिलिटी, और ITR 1 का जो है थर्ड वर्जन है 22/9 को रिलीज हुआ अभी, और जावा का भी वर्जन 3 है 22/9 को रिलीज हुआ है, और ITR 2 ITR 3 4 5 ये है। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी है उसमें डाउनलोड कीजिए। एक्सेल आपको पसंद है एक्सेल कीजिए, जावा पसंद है जावा कीजिए। और उसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है आपका तो वो बताते हैं। उसमें यहाँ पे जाएंगे आप और यू गो फॉर ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, आपने क्लिक किया। उसके बाद ये स्क्रीन आएगा इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे जैसे 2021 करेंगे, ITR फॉर्म ITR 1, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल डिवाइड, सबमिशन मोड में आपको यहाँ मिलेगा प्रिपेयर्ड एंड सबमिट ऑनलाइन और अपलोड XML। तो अगर आपने जावा यूटिलिटी या एक्सेल यूटिलिटी में रिटर्न बनाया है तो वो प्रोसेस बाद में आएगी, अपलोड XML वाली। और अगर आपको ऑनलाइन बनाना है तो ये सेलेक्ट करना है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। जैसे ही करेंगे आपको स्क्रीन आ जाएगा, कंटिन्यू करना है और ये क्लिक करके कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे आपको जो है जो भी डिटेल्स होती हैं जनरल इन्फॉर्मेशन इस तरह से भरा हुआ सब आ जाएगा, उनको चेक कर लेना है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ये पूरा जानकारी इधर आ जाएगा जो भरना है। और
बीच बीच में जो है इसमें सेव करने का ऑप्शन रहता है, सेव ड्राफ्ट, और फिर टैक्स डिटेल इसमें आएगा। उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सब कुछ भरा हुआ था, खाली यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है आपकी सेल्फ। और उसके बाद जो है आपका ये जो है कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आपने बाद में किया है, मतलब 31 मार्च के जो बाद में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके लिए शेड्यूल बनाया हुआ है DI। और उसके अलावा जो मेडिकल हेल्थ बेनिफिट के लिए सेल्फ, ये इसके लिए ये शेड्यूल है 80D बेनिफिट अगर आपको चाहिए। अगर कुछ PM केयर या और कहीं पे आपने डोनेशन किया है तो उसके लिए 80G में आपको डिटेल भरना होगा। और 80GGA है, ये मोस्टली लोगों का एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये भरने के बाद फिर ये वेरिफिकेशन, लास्ट में वेरिफिकेशन हो जाएगा। और वेरिफिकेशन के बाद जो है ये सेव करके, सेव ड्राफ्ट, और बाद में जो क्या होता है प्रीव्यू एंड। अभी एरर आ रहा है इसलिए क्योंकि हम अभी तक जो है इसमें कुछ डिटेल नहीं भरे। तो जब ये व्यू एंड सबमिट करेंगे तो पूरा वो सबमिट हो जाएगा। कुछ एरर होगा तो एरर करेक्शन करके, तो आपको जो है होम पेज पे आना है, जैसे पहले आए थे उसी तरीके से। ये होम पेज में आपको ये बैकवर्ड जाने से जो है ये डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड ऑप्शन में है, आपको दो मिलते हैं। तो एक ही हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है जावा फाइल, इसको आप जो है फोल्डर में देखिए, शो इन फोल्डर, तो इसको जो है एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल, इस जगह एक्सट्रैक्ट कर देना है। अभी एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो है इसको आपको ये जार फाइल जो है खोलना है। तो जो डाउनलोड किया है फाइल ITR1, वो आपको जो है ये डाउनलोड फोल्डर में नजर आएगी। और उसको आपने जो है एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ले लिया ITR1 फोल्डर में। यहाँ पे आपके पास जो है ये जार फाइल है या तो बैच फाइल है, दोनों में से क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म ये खुल गया, यूटिलिटी, जावा यूटिलिटी। उसके बाद आपने जो है इसमें एक ये खोल लिया है, जो XML फाइल डाउनलोड किया वो डाउनलोड में रखा हुआ है पहले से, ये फाइल है। तो ये ओपन करेंगे, 2021, क्या गलती हो, कुछ हो गया, सक्सेसफुली इंपोर्टेड डाटा यू सेव। तो अभी जो भी डाटा जो इसमें अवेलेबल था, वेट करने के लिए भी बोलता है। तो अभी जो डाटा जो है आ गया, और उसमें जो भी आपके जनरल इन्फॉर्मेशन, जो नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है ये आ जाएगी। उसके बाद जो है आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स जो भरेंगे वो इधर आ जाएगी, और टैक्स डिटेल यहाँ आ जाएंगी, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद ये DI जो शेड्यूल है इसी साल नया है, जो मतलब इन्वेस्टमेंट किया है 1/4/20 से 1/7/20 के 31/7/20 के अंदर, और जो है पिछले साल जो रेगुलर टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया वो इस तरफ आएगा, और जो बाद में किया है मार्च के बाद में वो इधर आएगा। उसके बाद जो 80D है, कुछ अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है उसमें सेलेक्ट करना होगा ये यस, फॉर सीनियर सिटीजन कोई फैमिली में है या नहीं है, और वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है इधर सेलेक्ट करना है। तो इधर है तो यस करना, नहीं तो नो करना है। और इसी तरह से यहाँ पे ये नो करना है, यस करना है। तो जैसे ही नो करेंगे तो ये सारे जो इनमें यू कैन नॉट मेक एंट्री सीनियर सिटीजन वाली जो है, और अगर हाँ करेंगे तो उसके लिए आपको अनेबल हो जाएंगी वो जो भी अवेलेबल है, वो ये यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद में 80G है, कुछ अगर डोनेशन वगैरह किया है तो उसमें डोनेशन में आपका ये वैरायटी आएगा। तो इसमें 3-4 वैरायटी होता है। डोनेशन एंटाइटल्ड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, और 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट, और 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो नॉर्मली जो PM रिलीफ फंड में करते हैं वो यहाँ पे पहली वाली में आता है। और
जो प्राइवेट ट्रस्ट वगैरह को करते हैं वो लास्ट वाली में आता है। डोनेशन इन कैश, डोनेशन इन अदर मोड का मिलता नहीं। इफ यू हैव मेड एनी डोनेशन इन कैश तो यू डोंट गेट एनी रिबेट। इफ यू मेड इन कैश मीन्स थ्रू चेक और बैंक ट्रांसफर देन यू गेट द रिबेट 100%, 50% एट द एप्लीकेबल रेट। उसके बाद जो है ये क्लॉज GGA है, मोस्टली एप्लीकेबल नहीं होता है। और टैक्स पेड का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, और जो आपका बैंक अकाउंट है रिफंड के लिए इधर आपको डाल देना है, या तो पहले से भरा होगा नहीं तो डाल देना है। तो टैक्स डिटेल जो टैक्स पे किया, TDS हुआ, TDS 1, TDS 2 फॉर्म 16 में जो है वो यहाँ पे आएगा और अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, खाली चेक करना आपको। और TDS 2 जो आपका बैंक वगैरह ने जो TDS किया, कहीं से भी TDS किया है तो, और TDS 3 जो फॉर्म 16C एक होता है, और उसके अलावा TCS कहीं पे हुआ, जैसे कार वगैरह खरीदते तो उसमें TCS होता है। तो वो सारी डिटेल आपने अपने आप खुद टैक्स भरा तो इधर आएगा IT में। और ये जो है अगर आपने मतलब 2 बार 3 बार में भरा तो ऐड रो का प्रोविजन है यहाँ पे, अब ऐड रो कर सकते हैं, एक रो ऐड हो जाएगी। उसमें क्या क्या देना है आपको, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और टैक्स पेड, कितना अमाउंट टैक्स पे किया है वो उसमें आ जाएगा। और सब कुछ करने के बाद बीच बीच में आप क्या करते थे, सेव ड्राफ्ट कर देंगे। तो ये अपना फाइल जो है किसी भी नाम से आप जो फाइल अपना ड्राफ्ट के नाम से सेव कर लेंगे, फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आपने अगर मान लिया काम बीच में छोड़ दिया तो इसको बंद कर सकते हैं और दोबारा जो है इसको खोलेंगे तो फिर वापस वो फाइल जो यहाँ से खोल सकते हैं। ओपन नाउ, क्योंकि हमने पहले सेव किया हुआ है तो ये सेव किया ड्राफ्ट फाइल, ओपन, इंपोर्ट हो गया। उसके बाद जब भी सेव ड्राफ्ट करेंगे तो अभी खुल जाने दीजिए। ये खुल गया। तो पूरा भरने के बाद में जो है हम इसको वेरिफिकेशन में जो बताया था ये सेलेक्ट में सेल्फ करना है। सेल्फ करने के बाद जो है इसमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम्स कितना रिफंड या कुछ आएगा वो सब चेक कर लेना। पूरा टैक्स पेमेंट हो गया, कोई ड्यू अगर दिखाएगा तो सबमिट नहीं होगा। और उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। तो अभी क्योंकि हमने कुछ डाटा इसमें नहीं भरा है तो इसके लिए जो है ये एरर मैसेज इधर आएगा। तो जैसे जैसे हम एरर अटेंड करते जाएंगे तो एक एक करते हुए सारी जो एरर जो है खत्म हो जाएगी। Are you filing return of income 7th provision section 3? Are you filing income under 7th provision to section 139? No, because we are filing under this nature of employment दे दीजिए। तो ये सब चली गई, एक एक करके चली जाएंगी जैसे जैसे भरते जाएंगे। तो दिस इज ए कंप्लीट प्रोसेस। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपने ITR सबमिट कर दिया उसके बाद जो है प्रोसेस रहती है वो ई वेरिफिकेशन की है। और ई वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास जो 2-3 तरीके, मतलब जिन्होंने डिजिटल सिग्नेचर के साथ सबमिट किया तो वो तो फिनिश, प्रोसेस खत्म हो गई वहीं पे, कोई और एक्शन जरूरत नहीं है। और जो डिजिटल सिग्नेचर यूज नहीं किया और ऐसे ही किया तो वो ई फाइलिंग के लिए और 3 प्रोसेस दिया हुआ है। एक तो है उसमें सबसे जो पॉपुलर है आधार EVC। आधार में जो है आपका आधार जो ऑलरेडी लिंक्ड होगा पैन के साथ में, और आधार से आपको OTP जनरेट करना है और OTP आधार में आएगा और उसको ई वेरीफाई लिंक में क्लिक करके वहाँ पे आधार नंबर डालना है और जो है सबमिट करना है। तो ये हो गया। दूसरा जो है EBC जनरेट करने का प्रोसेस है, नॉर्मली ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और तीसरा प्रोसेस है नेट बैंकिंग के थ्रू आप लॉगिन कीजिए। आप बैंक की जो भी आपकी बैंक है, ICICI बैंक है या SBI जो भी है, तो उसमें आप लॉगिन करेंगे। उसमें जो है टैक्स सेंटर में जाएंगे, ई फाइल करके एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो पैन नंबर नजर आएगा और पैन नंबर को आप सेलेक्ट करते ही जो है तो लॉग इन टू
ई फाइलिंग वेबसाइट करके आएगा। और अगर आप बाई चांस ई फाइल वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉगिन है तो वो फोर्स लॉगिन का ऑप्शन देता है, तो आप फोर्स लॉगिन कर दीजिए और तो पुराना वाला जो आपका दूसरे ब्राउजर में लॉगिन है वो लॉग आउट हो जाएगा और ये लॉगिन हो जाएगा। और वहाँ पे जाके आपको ढूंढना वो ई वेरीफाई मेनू में से चुन के, और वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ई वेरीफाई हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसके बाद में जो है पूरा हमने जो जानकारी इसमें ITR1 को आसान बनाने के लिए जो जानकारी दे दिया। थोड़ा बहुत जो इसमें बहुत डिटेल स्टेप्स हैं, नॉर्मली जो सैलरी की जानकारी भरनी है तो वो फॉर्म 16 से मिल जाएगी, और जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है और कितना है वो नॉर्मली सभी लोग अगर है तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना रेंट मिला है। और उसमें एक इशू रहता है कि जो मेंटेनेंस का जो टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया उतना उसके हिसाब से जो उसमें रिबेट मिलता है। और यही अदर सोर्स का इनकम आपको गिन लेना पूरा, कितना बैंक से में आपको ब्याज मिला, सेविंग अकाउंट पे कितना ब्याज मिला, फिक्स डिपॉजिट पे कितना ब्याज मिला। तो फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की जानकारी आपको जो है अगर उस पर TDS हुआ तो आपका 26S फॉर्म में मिल जाएगी, और बैंक का ब्याज आपको जोड़ के जो है पूरा जितना ब्याज हो गया वो जो है अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिपोर्ट कर देना है। और उसके अलावा कुछ अगर एग्जम्प्ट इनकम है, जैसे मान लिया आपको LIC वगैरह या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसका मनी बैक पॉलिसी है या उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड मिला है तो वो एग्जम्प्ट इनकम में आप रिपोर्ट कर दीजिए। और ये PPF अकाउंट अगर है तो उसका जो ब्याज मिला वो टैक्सेबल नहीं होता तो वो एग्जम्प्ट इनकम में रिपोर्ट कर दीजिए। और हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, सैलरी का हो गया, ये तीन उसमें है। और एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से कम वाला, तो उसके लिए भी इसमें कॉलम अवेलेबल है, वहाँ पे जो है वो इनकम जो कितना है वो दिखा दीजिए। तो इतना हो गया। और ये सब करने के बाद में जो है आपको पूरा जानकारी हमने इस वीडियो के थ्रू शेयर किया, और उम्मीद है कि आपको जो है ये आप आसानी से जो अपनी इस जानकारी के बेसिस पे अपना ITR खुद ही फाइल कर लेंगे, और आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाद में आप शांति से रहेंगे। क्योंकि दूसरे किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो लोग बिजी रहते हैं, आपके चीज़ पर कितना ध्यान देंगे नहीं देंगे उसकी कुछ गारंटी नहीं है। अगर बाई चांस कुछ गलती हो गई, गलती हो ही सकती है, तो गलती हो गई तो नोटिस तो आपको आएगा, आपको उसका जवाब देना है और आपको उसका कंसिक्वेंसेज भी भुगतना होता है। तो इसलिए बेहतर है कि जानकारी कर लें, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ITR1 तो फाइल करना बहुत ही आसान है। और ITR1 फाइल नहीं करने के लिए आपके नहीं मतलब उसके दायरे में नहीं आते, कुछ आपको इस तरह का इनकम है जो ITR1 फाइल नहीं कर सकते, तो ITR2 भरना उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इसी तरह की सिमिलर स्टेप्स में जो ITR2 फाइल होती है उसके लिए हम कोशिश करते हैं थोड़े दिन में दूसरी एक और वीडियो जो है देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।